तो अब लिखो, टॉपिक डालो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो हमने डायमेंशन पढ़े उसके क्या क्या लिमिटेशन है, तो लिखो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशन है। तो डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशन देखो क्या है। नंबर 1, जो कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को हम डिराइव नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी फाइंड बाय डायमेंशन। न्यूमेरिकल कांस्टेंट को हम फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे टाइम पीरियड होता है t बराबर 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g। कल हमने फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पे 2 पाई की जगह हमने k लिखा था। ठीक है, तो ये 2 पाई जो है इट कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशन। इट कांट बी डिराइव्ड, इट कांट बी फाउंड बाय डायमेंशन। इसको हम डायमेंशन की मदद से नहीं फाइंड कर सकते। इट कांट बी फाउंड बाय डायमेंशन। ठीक है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को हम लोग डायमेंशन की मदद से फाइंड नहीं कर सकते। आया समझ में? साक्षी, अंकिता, आयुष। दूसरी चीज, जैसे कोई फॉर्मूले में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या लॉग की के फॉर्मूले आते हैं। तो उस तरह की इक्वेशन को भी हम लोग डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिराइव, वी कांट डिराइव फॉर्मूला containing trigonometric exponential and logarithm function and logarithm लॉगरिथम फंक्शन। जैसे सपोज करो एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t। ठीक है, a sin ओमेगा t फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि ओमेगा t, ये जो ओमेगा t है ये डायमेंशन लेस होगा। क्योंकि एंगल जो होता है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो एंगल डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन लेस फॉर्मूले को हम लोग कैसे डिराइव कर पाएंगे? ठीक है, तो डायमेंशन लेस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे बाय डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जानते हो, जैसे ई लिखते हैं, ई टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल। लॉग वाला जैसे लॉग लिख दिया, लॉग एक्स, ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते जिनमें एक्सपोनेंशियल आ रहा हो, लॉग आ रहा हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हो। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट करेंगे। आयुष? यस सर। नोट कर लो। नोट कर लो तो बता देना। हाँ सर, कर लिया। कर लिया? बाकी बच्चों ने कर लिया? साक्षी, अंकिता ने कर लिया? यस सर। अंकिता बेटा का नेटवर्क सही नहीं आ रहा लगता है।
ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट आगे, कोई बात नहीं बेटा। तीसरा और क्या लिमिटेशन है इसके डायमेंशन के? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उस तरह के फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी depend on more than 3 physical quantity, that type of formula cannot be derived, can't be derived। इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिराइव कर सकते? सपोज करो जो फोर्स है, मान लो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है मास की पावर a ले लो, लेंथ ले लो लेंथ की पावर b, एक्सीलरेशन ले लो g की पावर c, और एक और चीज ले लेते हैं, क्या ले, और मास लेंथ से वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी की पावर d। ठीक है, यहाँ पर तीन अलग चार कितनी क्वांटिटी होगी? 1 2 3 4 क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो अगर हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ MLT फॉर्म में ही आएगा, MLT फॉर्म में ही आएगा। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? हम m की पावर को इक्वेट करेंगे, आप ऐसे करो, सॉल्व कर दो उसको। चलो, F इक्वल टू के m की पावर a हो जाएगा, इधर l की पावर b हो गया, g की पावर क्या हो गई? LT माइनस 2 होता है ना ये, LT माइनस 2 की पावर c, और वेलोसिटी LT माइनस 1 d। ठीक है, सॉल्व करो इसको। फोर्स की डायमेंशन लिख दो चाहो तो, यहाँ पे फोर्स है तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2, ये होती है फोर्स की। k हट जाएगा हमारा, m की पावर m यहीं पर है तो m की पावर a, l की पावर l इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो l की पावर क्या हो जाएगा? b प्लस c प्लस d। अच्छा, टाइम की पावर t की पावर इसके पास भी है, इसके पास भी, माइनस 2c और माइनस का d। ठीक है, तो कितनी इक्वेशन बनेगी? देखो, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b प्लस c प्लस d इक्वल टू 1 हो जाएगा, और माइनस 2c माइनस 2d, माइनस 2c माइनस d आपका माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास हमको कितनी इक्वेशन मिली? 1 2 3। हमको कितनी इक्वेशन मिली? 1 2 3। और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? हमें कितनी चीजें फाइंड करनी है? हमें a भी फाइंड करना है, b भी फाइंड करना है, c भी फाइंड करना है, d भी फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो 4 वेरिएबल की वैल्यूज हम 3 इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते। 4 वेरिएबल की वैल्यू हम 3 इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के फॉर्मूले जो सर अगर चौथा करंट भी हो तो? करंट भी हो तो भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, चौथा करंट भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर रही है तो आप वो इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? आयुष, साक्षी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला केवल 3 के लिए ही वैलिड है। 3 से ज्यादा अगर टर्म कर जाती है तो वहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको ये एग्जांपल चाहो तो नोट कर लो। और अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आपका डायमेंशन खत्म हो गया है, डायमेंशन के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आप लोगों से। टॉपिक डालो अब, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर
ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है इस पे नीट पे और जेई में भी कई बार पूछ लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज करो आपको बोर्ड दिख रहा है ऐसे बोर्ड, ये बोर्ड करीबन कितने लेंथ का होगा, 2-3 मीटर का होगा, ये अप्रोक्स होगा 3 मीटर का। ठीक है, तो मैंने आयुष को बोला कि इस बोर्ड को नापो, मेजर करो, तो आयुष ने मेजर करा इसको 3.1 मीटर। ठीक है, फिर मैंने साक्षी को बोला इस बोर्ड को मेजर करो, साक्षी ने मेजर करा सर ये तो 3.12 मीटर है। ठीक है, फिर मैंने अंकिता को बोला, उसने मेजर किया 3.125 मीटर। ठीक है, इस बोर्ड की लेंथ को। फिर मैं आया लास्ट में, मैंने बोला तुम सब बेकार हो, मैं मेजर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने मेजर किया इसको, तो ये आया 3.12567 मीटर। अब ये जो रीडिंग मिली, इन रीडिंग में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी रीडिंग है? इन रीडिंग में सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है? बताओ, सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन सी लग रही है आपको? अच्छा ये सर आपकी मेरी वाली रीडिंग सबसे एक्यूरेट लग रही है? यस। ठीक है, एक और बालक आ रहा है। मेरी वाली रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, आयुष की रीडिंग सबसे कम एक्यूरेट है, उसके बाद साक्षी की है, फिर अंकिता की है, फिर सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेरी रीडिंग है। क्यों मेरी रीडिंग क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि मेरी जो रीडिंग है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। फिगर यहाँ लिखूंगा सिग्निफिकेंट, एसएफ से डिनोट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर को। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। और मेरे वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। बात समझ में आई? सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है हमको? सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है, कोई रीडिंग हमारी कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये अभी शायद कटने वाला है, 1 मिनट बाद कट जाएगा, तो वापस से रिज्वाइन करना है आप लोग सभी को, तो दूसरी लाइन में उसमें लिखेंगे हम लोग।